हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीरज सर की क्लास। आज हम लोग मॉडल वर्ब मस्ट हैव सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आइए सीखते हैं मस्ट हैव। तो मस्ट हैव की मदद से हम किस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे जैसे चोर आया होगा और उसने चोरी की होगी, फिर वह वहाँ से भाग गया होगा। तो आप इन तीनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पर गेस किया जा रहा है। चोर आया होगा, पास्ट की बात है, पास्ट में चोर आया होगा, और उसने चोरी की होगी, पास्ट में चोरी की होगी, फिर वह वहाँ से भाग गया होगा, पास्ट की बात है, पास्ट में वह भाग गया होगा। तो एक चीज़ तय है, यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, पास्ट की घटना पर अनुमान लगाते हैं, और अनुमान ऐसा जो लगभग सच हो। तो जब पूरी संभावना हो कि किसी ने पास्ट में कोई काम किया होगा, 100% की श्योरिटी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट हैव से सेंटेंस को बोलते हैं। तो आइए पहले रूल्स देखते हैं, उसके बाद इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में बोला जाता है, पास्ट की सिचुएशन को देखकर बोला जाता है। तो आइए अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। चोर आया होगा, पास्ट की बात है, पास्ट में चोर आया होगा। अ दीप मस्ट हैव कम। यहाँ पर दीप से पहले आ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चोर की बात की जा रही है। अ दीप मस्ट हैव कम, चोर आया होगा और उसने चोरी की होगी। एंड ही मस्ट हैव स्टोलन, एंड ही मस्ट हैव स्टोलन। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, और उसने चोरी की होगी, फिर वह वहाँ से भाग गया होगा। देन ही मस्ट हैव रन अवे फ्रॉम देयर, देन ही मस्ट हैव रन अवे फ्रॉम देयर, फिर वह वहाँ से भाग गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपने मेरा नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा। वे मुंबई गए होंगे, दे मस्ट हैव गॉन टू मुंबई, दे मस्ट हैव गॉन टू मुंबई, वे मुंबई गए होंगे। तुमने मेरे भाई को देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन माई ब्रदर, यू मस्ट हैव सीन माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को देखा होगा। उसे ये नहीं पता होगा। अब ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हैव से पहले नॉट लगाते हैं। ही मस्ट नॉट हैव नोन दिस। अब यहाँ पर मस्ट नॉट को कॉन्टैक्ट करके मसंट भी बोल सकते हैं। ही मसंट हैव नोन दिस, उसे ये नहीं पता होगा। क्या उसे ये पता होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी है, जहाँ पर हम यस और नो में प्रश्न पूछते हैं। मस्ट ही हैव नोन दिस, मस्ट ही हैव नोन दिस, क्या उसे ये पता होगा? उसे ये कैसे पता होगा? अब ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेकेंड कैटेगरी है, जहाँ पर हम डिटेल में प्रश्न पूछते हैं। हाउ मस्ट ही हैव नोन दिस, हाउ मस्ट ही हैव नोन दिस, उसे ये कैसे पता होगा? तो उम्मीद करते हैं मस्ट हैव आपको समझ में आया होगा। अब आइए मस्ट हैव का एक और यूज देखते हैं। मस्ट हैव एज ए पजेशन। तो पजेसिव सेंटेंस क्या होते हैं? पजेसिव सेंटेंस तब बोले जाते हैं जब किसी के पास कुछ होता है, और मस्ट हैव से बनने वाले पजेसिव सेंटेंस का प्रयोग प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में किसी के पास कुछ होने का अधिकार जताने के लिए किया जाता है। जैसे उसके पास कार होगी। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, बट यहाँ पर श्योरिटी 100% है कि उसके पास कार होगी ही होगी।
तो आइए पहले रूल देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो आइए अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उसके पास कार होगी, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, उसके पास कार होनी चाहिए। तो होगी या फिर होनी चाहिए सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के अंत में आता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये एक एडवांटेज है, वो ये चीज़ याद रखेंगे कि क्रिया के अंत में होगी या फिर होनी चाहिए का सेंस जब कभी आता है तो वहाँ पर हम मस्ट हैव से सेंटेंस को बोलेंगे। ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास कार होगी। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कार से पहले हमने आ लगाया है, बट हिंदी के सेंटेंस में एक कार का जिक्र नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि यहाँ पर हम एक कार की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम आ कार करके सेंटेंस को बोलेंगे। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। रवि के पास मोबाइल होना चाहिए। रवि मस्ट हैव अ मोबाइल, रवि मस्ट हैव अ मोबाइल, रवि के पास मोबाइल होना चाहिए। जितने चिंटू के पास पैसे हैं उतने मिंटू के पास भी होंगे। एज मच मनी चिंटू हैज़, एज मिंटू मस्ट हैव टू। एज मच मनी चिंटू हैज़, एज मिंटू मस्ट हैव टू। जितने चिंटू के पास पैसे हैं उतने मिंटू के पास भी होंगे। अगला एग्जांपल देखिए। रिया के पास अगले साल तक एक घर होगा। अब ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले हमने बताया है कि मस्ट हैव का प्रयोग प्रेजेंट या फिर फ्यूचर दोनों के लिए आप कर सकते हैं। रिया मस्ट हैव अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। रिया मस्ट हैव अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। रिया के पास अगले साल तक एक घर होगा। उसके पास लैपटॉप नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस है, ही मस्ट नॉट हैव अ लैपटॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस में हैव से पहले नॉट लगाएंगे और मस्ट नॉट को कॉन्टैक्ट करके मसंट भी लिख सकते हैं। मसंट प्रोनाउंस किया जाता है। ही मसंट हैव अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं होगा। क्या उसके पास पेन होना चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मस्ट ही हैव अ पेन, मस्ट ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन होना चाहिए। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके पास पेन कैसे होगा। ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेकेंड कैटेगरी है जहाँ पर हम डिटेल में प्रश्न पूछते हैं। हाउ मस्ट ही हैव अ पेन, हाउ मस्ट ही हैव अ पेन, उसके पास पेन कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं मस्ट हैव के दोनों यूज आपको समझ में आए होंगे। मस्ट हैव के कुछ और भी यूजेस हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम वो भी सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।